महागामा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। इस संबंध में विधायक ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। फिलहाल दीपिका पांडे सिंह को डॉक्टरों ने घर में ही आइसोलेशन में रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद से ही प्रणब मुखर्जी अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनकी ब्रेन सर्जरी भी की गई। बुधवार को आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के अनुसार प्रणब मुखर्जी की स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले ही प्रणब मुखर्जी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी कि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। संजय दत्त को फेफड़ों का कैंसर है। इसकी जानकारी सामने आते ही एक्टर के फैंस परेशान हैं। जल्द ही संजय इलाज के लिए विदेश रवाना हो सकते हैं। संजय को कैंसर होने को लेकर अब उनकी पत्नी मान्यता दत्त का रिएक्शन सामने आया है। मान्यता ने लिखा, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने संजय के अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ की। इस मुश्किल घड़ी से निकलने के लिए हमें ताकत और दुआओं की जरूरत है। मेरी संजू के फैंस से अपील है कि किसी भी तरह की अटकलों और अफवाहों पर भरोसा न करें। बेंगलुरु में मंगलवार रात हुई हिंसा पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शहर में हुए उपद्रव एवं हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि पत्रकारों, पुलिस एवं आम लोगों पर हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंसा के लिए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थिति को नियंत्रण में लाने और दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रशासन को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जो जलवायु परिवर्तन के कारण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसकी चर्चा आप सब लोगों ने की, अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी की। ये स्थिति तो इतनी विकट होती चली जा रही है कि किसी को पता नहीं है कि कब वर्षापात होगा, कब सूखा हो जाएगा। ये पूरी स्थिति है और हम लोग देख रहे थे लगातार हम लोग जिस तरह से फ्लड की स्थिति का सामना करते हैं, बाढ़ की स्थिति का सामना करते हैं, उसके बाद कई जगह सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। जितना पानी पहले पड़ता था उतना पानी नहीं पड़ता रहा है। ये सब पूरी स्थिति आई और जो स्थिति उत्पन्न होती चली जा रही है उसके चलते तो पिछले वर्ष तो हम लोगों ने इन सब चीजों को देख करके ही एक मीटिंग भी की, आपस में चर्चा भी की और सर्वदलीय मीटिंग कराई गई। विधानसभा और विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यगण को आमंत्रित किया गया विधानसभा के अध्यक्ष के द्वारा और सब लोग बैठे और सब लोगों ने अपनी बात रखी। उसमें भी 40 से ज्यादा लोगों ने अपनी राय रखी। बहुत लोगों ने अपने विचार को लिख करके भी दिया। ये जो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत पर्यावरण को ध्यान में रखकर जो काम किया गया और जो 7 निश्चय और अन्य विकास की योजनाएं उसके बारे में जानकारी देना तो देना ही चाहिए, लेकिन इसके बारे में भी क्योंकि अभी ये सिलसिला आगे चलने वाला है और आपको मालूम ही है कि हम लोगों ने इसके बारे में तो शुरू से ही मैंने 24,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का प्रबंध किया। उतना से भी काम नहीं चले, उसे ज्यादा लगेगा। ये जो अभी गंगा नदी का पानी पहुंचा रहे हैं, पहुंचाने का काम हम लोगों ने शुरू किया है गया, बोधगया, राजगीर, इन सब जगहों के लिए। तो उसमें जो बात आई है तो कुछ राशि तो और खर्च होगी। तो जो बात हम लोगों ने तय किया है उससे कहीं ज्यादा राशि हम लोग खर्च करेंगे और अगले 3 वर्षों के लिए हम लोगों ने सब चीज तैयार किया। तो इन सब चीजों के बारे में भी हम चाहेंगे कि प्रत्येक जिले के द्वारा एक तरफ 7 निश्चय में जितना काम हो गया वो और दूसरा जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जितने जगह पर ये जल से संबंधित, हरियाली से संबंधित, अब अगर जिले में डीएम्स बताएंगे कितना पौधा लग गया, किस इलाके में कितना पौधा, सब जगह का मंगवाइए तो अवेयरनेस आएगा ना। और उसके साथ साथ लोगों को प्रेरित करना है कि इसका संरक्षण करिए। अगर इन सब बातों की जानकारी जो हम लोग जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत जो जल के संरक्षण के लिए जितना काम कर रहे हैं और इसके बारे में इन सब चीजों को ठीक ढंग से आप प्रचारित करिएगा, लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश करिएगा। अब अगर कोई बना दिया इसका मतलब यह नहीं है कि उसको कोई फिर बिगाड़े। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बन गया तो ध्यान रखना। तो आप जानते हैं कि अब हम लोगों ने तो हर चीज के लिए तय कर दिया, सिर्फ काम नहीं करना है। सड़क हो या बिल्डिंग, उसका मेंटेनेंस, पुल हो, सबका मेंटेनेंस करना, यह हम लोगों की पॉलिसी है। तो अगर इसके अंतर्गत भी हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं
पोखरों का, तालाब का, आहर पैन का या अन्य तरह की योजनाएं जो हैं, जो भी है, छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, ये सब जो कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को, सोख्ता का निर्माण कर दिया, सब जितने भी हमारे कुएं हैं उसका हम लोग जीर्णोद्धार करना चाहते हैं। तो इन सब चीजों का एक जहां जहां काम हुआ है उसका जरूर ले लीजिए, हर जगह का जहां जहां काम हुआ है उसकी तस्वीर भी लीजिए, और दूसरी बात है कि उसके मेंटेनेंस के लिए भी लोगों को प्रेरित करिएगा। हम तो यही आग्रह करेंगे, यही अनुरोध हम आप लोगों से करेंगे, और ये बहुत कारगर होगा। और देख लीजिए, हम लोग तो भाई इस सब चीज में अपना काम करते हैं और हम लोगों की बात तो बहुत प्रचारित होती नहीं है, लेकिन सबसे सुखद बात है ये बाहर मत हो प्रचारित। लोग इसको, बाहर के लोग जो आजकल जो चलता रहता है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, उस सब की बात को छोड़िए, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन आप लोगों में तो देखिए कितनी प्रसन्नता की बात है कि भाई हम लोग जहां के लिए काम कर रहे हैं वहां तो लोगों में अवेयरनेस है, वहां तो लोगों का सहयोग है। तो ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे बहुत सारी बातें होती। लड़की को जब साइकिल देना शुरू किया तो कहां हुआ, ये लड़की को हम लोगों ने 50% का महिलाओं को दिया, ये कहां हम लोग प्रचारित करने के किया, तब बाहर से आकर के लोग देखने लगा कि नहीं। सड़क का निर्माण किया तो हम लोग प्रचार किए, बाहर का लोग ही आकर के देख देख करके बाहर चर्चा करने लगा। तो उसी तरह से पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो भी हम लोग जल जीवन हरियाली मिशन मोड में काम कर रहे हैं और इसका जो अभियान चला रहे हैं, इसके बारे में डीएम्स को, अब भाई बाकी और काम करना है, लेकिन ये काम जरूर करिए ताकि लोगों को अच्छा लगे। और जानते हैं कहीं काम बाधित है, अगर उसी को उस गांव में दूसरे जगह का अच्छा काम नजर पड़ेगा तो उसी गांव में ज्यादातर लोग तैयार हो जाएंगे कि नहीं भाई ये काम होना चाहिए। तो इसलिए हर जिले से हम यही कहेंगे कि इस चीज के मामले में जितना काम हो रहा इसको आप पूरे तौर पर संग्रहित करिए और उसको प्रसारित करिए, प्रचारित करिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस, और लोगों को हर चीज के संरक्षण के लिए हमेशा प्रेरित करिएगा। यही हमारा आग्रह है। और अभी जो काम है वो काम तो करना ही है। जो 16 जिला फ्लड से प्रभावित है और पूरा का पूरा सब जिला कोरोना वायरस के चलते तो सारा काम हो रहा है, उस काम को भी हम लोग जारी रखेंगे। और इन चीजों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, और पर्यावरण के बारे में अगर जागृति रहेगी तो लोगों के मन में और मजबूती आएगी। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मुझे बहुत अच्छा लगा है। कल वृक्षारोपण के बारे में जानकारी और आज जल संरक्षण के बारे में देख लीजिए। तो ये सब जो काम हो रहा है ये कोई साधारण बात है। इसलिए मैं इसके लिए कल तो हमने वन एवं पर्यावरण विभाग को बधाई दी और आज आप लोगों को लघु जल संसाधन विभाग को भी बधाई देते हैं। ग्रामीण विकास विभाग को जिम्मेवारी है। हमने जो कहा है, हम चाहेंगे कि आप लोग भी पूरे तौर पर जो भी मनरेगा के माध्यम से इसके सिलसिले में काम हुआ है उसको जरूर पब्लिक डोमेन में लोगों के नजर में लाइएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं इस काम के लिए विभाग को बधाई देता हूं और हर गांव में जहां भी काम हुआ मैं वहां के लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और अनेक जगहों के लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उन लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इन सब चीजों का संरक्षण भी करिएगा। ये आपके हित में है और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं।